जस्टिस इन द डार्क के 9th एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था फेदू एसआईडी ज्वाइन करता है। वो सू लुओजान को इंटेरोगेट करता है और उससे पता चलता है कि सू शाओलान की आशीष के साथ शू दोंगयू और सू शाओलान ने कुछ चीजें रखी थी। उन चीजों में कैप्टन लुओ और फेदू को सू शाओलान की डायरी मिलती है और डायरी के अंदर उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं। वेंजो को लगता है कि ये फोटोज शू दोंगयू ने ली है और उनमें एक आदमी होता है और फेदू को लगता है कि उसने उसे कहीं पे देखा है। उसे रियलाइज होता है कि जिस दिन चू तोंग किडनैप हुई थी उस दिन उनके साथ ये आदमी था। वेंजो लांग चाओ को कॉल करता है और उसे कहता है कि उस आदमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाले। मीनवाइल एसआईडी स्टेशन पे गो हंग आए होते हैं। वेंजो ताओरान को कहता है कि उन्हें पूछे कि शू दोंगयू उन्हें वू गुआंग चांग के पास कैसे ले गया था, उसने कौन सा रास्ता यूज किया था उन्हें वहां ले जाने के लिए। ताओरान गुआंग को कहता है, मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमें बताइए। उस दिन जब आपने वू गुआंग चांग को अटैक किया था तब आपको वो कैसे मिला था? गुआंग कह रहे होते हैं कि एक लड़का था। ताओरान कहता है, हाँ, उसका नाम शू दोंगयू था। उसने आपके साथ वू गुआंग चांग को इन्वेस्टिगेट किया था। क्या आपको याद है कि उसने आपको कैसे कांटेक्ट किया था? उसने एग्जैक्टली क्या कहा था? गो हंग कहते हैं, उसने मैसेज भेजा था, कहा था कि वो उसे स्कूल से ले गया है। हाँ, उसने ऐसा ही कहा था। उसने एकदम वेगली बताया था, कोई नाम भी नहीं दिया था। जब मैंने सुना तब मुझे इतना गुस्सा आ गया। मैंने जल्दी एक पब्लिक फ़ोन ढूंढा और उसे कॉल किया। ताओरान उन्हें डिटेल्स शेयर करने का कहता है। गो हंग कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है और फिर मैं स्कूल गेट पे गया उसे मिलने। वो लड़का मुझे वू गुआंग चांग के घर पे ले गया। ताओरान कहता है, वू गुआंग चांग सू शाओलान को स्कूल से अपने घर पे ले गया, तो आप लोग भी स्कूल से ही निकले होंगे, तो आप उसके एरिया में उससे पहले कैसे पहुंच गए? गो हंग कहते हैं, वो लड़की को एक शॉर्टकट पता था। तब तो उस एरिया में कोई बड़ी बड़ी दीवार भी नहीं थी, तो हमने वो शॉर्टकट लिया। बस एक आउटर वॉल थी और उस वॉल पे बटरफ्लाई टाइल्स से बने हुए होल्स थे। मैं वो दीवार के पीछे था जब मैंने वू गुआंग चांग को उस लड़की को खींचते हुए देखा। उस टाइम पे मैं यंग था। मैंने वो लड़की को घर भेज दिया और फिर उन दोनों के पीछे गया। ताओरान पूछता है, क्या आपको वू गुआंग चांग के घर की लोकेशन याद है? गो हंग कहते हैं, हाँ, पर अब वहाँ पे एक स्कूल है। ताओरान कहता है, आपने जो लोकेशंस मुझे बताई, क्या उन्हें आप रफली ड्रॉ कर सकते हैं? गो हंग पूछते हैं, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? क्या अभी कैप्टन लुओ का कॉल था? ताओरान कहता है, अंकल गो, हम ये केस अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। गो हंग कहते हैं, सर, मैंने अभी कितने लोगों को यहाँ पे देखा और इसलिए मैं वरीड हूँ। क्या मैंने गलत आदमी को मार दिया? ताओरान कहता है, अंकल गो, आप चिंता मत कीजिए, हम डेफिनेटली आपको एक एक्सप्लेनेशन देंगे। गो हंग उनके लिए एक मैप ड्रॉ कर देते हैं। एसआईडी उस जगह पे पहुंचती है और वो गो हंग के दिए हुए मैप को रिक्रिएट करने का ट्राई करते हैं। हानयांग और ताओसा वेंजो के भेजे हुए फ़ोटोज़ को बिल्डिंग से कंपेयर करते हैं, ये पता करने कि वो फ़ोटोज़ कौन सी जगह पे लिए गए थे। ये कंपैरिजन करने के बाद उन्हें एक अपार्टमेंट मिलता है 501। शू दोंगयू अभी भी एसआईडी पे ही होता है। वेंजो और वू उसे इंटेरोगेट करने आते हैं। वो उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे होते तो दोंगयू कहता है, मेरी जेनेटिक प्रोफाइल अभी तक आ गई होगी। मैंने कहा था ना कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। वेंजो अपनी फाइल साइड में रख देता है और कहता है, इंडीड तुम ऐसे नहीं हो, पर तुम एपैथ हो या नहीं, इसका तुम्हारे क्रिमिनल होने से कोई लेना देना नहीं है। दोंगयू कहता है, मैं इससे ज़्यादा आपको और क्या बता सकता हूँ? वेंजो कहता है, तुम्हारी और सू लुओजान की रिलेशनशिप क्या है? दोंगयू कहता है, इसका मैंने कितनी सारी बार जवाब दिया है, मैं उसकी मदर का फियांसे था। वेंजो कहता है, मुझे पता है तुम सू शाओलान के फियांसे थे, पर मुझे जानना है कि तुम उससे शादी इसलिए कर रहे थे कि तुम उससे प्यार करते हो या फिर तुम्हें उसकी ब्यूटीफुल बेटी में इंटरेस्ट है। दोंगयू कहता है, ये सब क्या बकवास है? वेंजो कहता है, सू शाओलान एक ऑर्फन और एक विडो है। उसके पास कोई एजुकेशन नहीं था, कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं था और कोई ढंग की जॉब भी नहीं थी। वो पैसा कैसे कमाती थी, ये भी एक मिस्ट्री है।
और उसके बारे में काफ़ी सारी बुरी रूमर्स हैं। पर मिस्टर शू, तुम अपने करियर में सक्सेसफुल हो, तुम्हारे पास एक घर है, एक कार है, और वैसे तुम उतने बुरे भी नहीं दिखते। कोई भी तुम्हें एक आइडियल हस्बैंड मानेगा। मुझे ये पहले से अजीब लगा है। अगर तुमने जो कहा वो सच है तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? डोंगयू कहता है, प्यार को चीज़ों से मेजर नहीं किया जा सकता। बिसाइड्स, ये हमारा पर्सनल मैटर है। वंजो कहता है, उसे तो तुमसे शादी नहीं करनी थी। क्या तुम्हारे जैसे उसे भी पैसों की नहीं पड़ी, या फिर तुम उससे शादी ही नहीं करना चाहते थे? डोंगयू पूछता है, इसका केस से क्या लेना देना? तुम केस के बारे में जो पूछना है पूछो, पर मैं इनोसेंट हूँ। तुम ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। वंजो उसे इंटरप्ट करता है। जांगिन नेबरहुड की बिल्डिंग नंबर 8 के रूम नंबर 501 की विंडो पे जो लगा है उसे इंसल्ट नहीं कर सकता। प्यार? डोंगयू का मुंह बंद हो जाता है। तुम किसकी बात कर रहे हो? वंजो कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तो मैं अपने आप को रिपीट करता हूँ। जांगिन नेबरहुड, बिल्डिंग नंबर 8, रूम 501। तुम्हारी जवानी का फोटोग्राफी वर्क अभी भी उस विंडो पे है और वहाँ पे खून भी है। इसका मतलब है हम डीएनए ट्रैक कर सकते हैं। उस घर के पार्किंग लॉट में एसयूवी के अंदर तुम्हारे बाल मिले और तुम्हारे फोटोज, ये सब अभी किसी ने मुझे दिए हैं। वंजो फोटोज टेबल पे मारता है। रूम 501 में हानियांग को एक पेंटिंग के पीछे एक कैमरा मिलता है। वो कैमरा डायरेक्टली एक बेड पे पॉइंटेड था। उसके बाद उसे एक फ़ोटो डेवलपिंग रूम भी मिलता है और कर्टन के पीछे उसने सू शाओलान का एक बड़ा फ़ोटो लगाया होता है। इंटेरोगेशन रूम में वंजो टेबल पे नॉक करता है। मिस्टर शू, तुम एक सीरियल किडनैपिंग, ऐसे अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट, मर्डर विद बॉडी डिस्पोजल और भी कितने सारे क्राइम्स के सस्पेक्ट हो। इसका एविडेंस भी हमारे पास बहुत अच्छा है। तो क्या इसके बारे में बात करना चाहोगे? डोंगयू कहता है कि उसने सू लुओसान को टच भी नहीं किया है। उसने किसी को भी टच नहीं किया और इसके लिए उसे कोई पैसे भी नहीं मिले हैं। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। वंजो पूछता है, फिर तुमने ये सब क्यों किया? सिर्फ फोटोज लेने, क्लीन अप में हेल्प करने के लिए? तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो। डोंगयू कहता है, मैंने ये सब सू शाओलान के लिए किया। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब से मुझे वो पसंद थी। उसके बारे में कुछ था, एक स्पेशल फीलिंग जो किसी और के साथ नहीं होती थी। मैंने उससे बात करने का बहुत ट्राई किया पर वो बहुत ही एंटी सोशल थी। उसके साथ अकेले में टाइम मिले, इसलिए मैंने अपनी मॉम को कहा कि हम स्कूल के नज़दीक कहीं रहने जाते हैं। किसको पता था कि मैं वू गुआंगचांग के घर के सामने ही रहूँगा। एक दिन वो देखता है कि वू गुआंगचांग और सू शाओलान साथ में हैं। ये देख के वो बहुत दुखी हो जाता है। वंजो पूछता है, और फिर तुम्हें कैसे पता कि सू शाओलान एक विक्टिम नहीं थी? डोंगयू कहता है, उस टाइम पे मुझे ऐसा सब नहीं पता था। मैं बस उसके बारे में सोचता था। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने टीचर को झूठ बोला और उसे ढूंढने चला गया। रास्ते में मैंने एक लड़की देखी जिसे मैं नहीं जानता था। मैं उसे हेलो कहने वाला था पर ऐसा कुछ किए बिना मैं वहाँ से चला गया। उसके कुछ दिनों के बाद न्यूज़ आती है कि वो लड़की मिसिंग है। मुझे इसके बारे में कुछ अजीब लगा तो अगले दिन मैं शाओलान के घर पे गया। डोंगयू देखता है कि शाओलान एक लड़की का ड्रेस कट अप कर रही है और ड्रेस पे खून भी होता है। शाओलान उसे तुरंत ही बेग करने लगती है कि किसी को मत बताना, प्लीज़ मेरी ये हेल्प करो, किसी को मत बताना प्लीज़। डोंगयू कहता है, मैं क्लास मॉनिटर था। टीचर मुझ पे भरोसा करती थी। जब मैंने सिक लीव मांगी तब उन्होंने पेरेंट सिग्नेचर भी नहीं मांगी और उसके लिए मैंने झूठ बोला, उसके क्राइम्स कवर अप किए, सब कुछ किया। मेरी ज़िंदगी का पहला डेकेड मैंने उसको दिया है और उसने मुझे बर्बाद कर दिया। तो भी मैं उसे इतना प्यार करता था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू वाइप करके कहता है, आई एम सॉरी, आज का दिन मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा है। पिछले 16 सालों से इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा हूँ। मैंने ये सब किसी को भी नहीं बताया। वेंजो पूछता है, तुम गुआहांग की हेल्प कर रहे थे वू गुआंगचांग को इन्वेस्टिगेट करने में, तब तुम क्या सोच रहे थे? डोंगयू कहता है, तब मुझे लगा था कि वू गुआंगचांग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है।
मैंने उसे प्रॉमिस की थी कि मैं पुलिस को रिपोर्ट नहीं करूँगा या किसी को भी नहीं बताऊँगा। तब मैं बहुत अनरियलिस्टिक था। हर लड़के में थोड़ा हीरो कॉम्प्लेक्स होता है। मैं वू गुआंगचांग को ख़त्म करके सू शाओलान को बचाना चाहता था। मैं वू गुआंगचांग को फॉलो कर रहा था, तब वो अंकल ने मुझे पकड़ लिया। मैं सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो भी सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। हम ये सब उनके लिए कर रहे थे जिनको हम प्यार करते थे। मुझे उनके लिए सॉरी फील हुआ और वो मेरे साथ थे, तो मुझे सेफर भी लगा कि एक अडल्ट मेरे साथ है। पर मुझे नहीं पता था कि वो वू गुआंगचांग को मार डालेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैंने उनकी हेल्प नहीं की होती। आई थॉट कि उसके बाद यह सब ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि उन्हें उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली। जब मैंने वो मिसिंग लड़की के बारे में रेडियो पे सुना और उसके तुरंत बाद एसआईडी ने मुझे क्वेश्चन करने बुलाया, और वो भी 16 साल के बाद, आपको पता है कि मैं कितना शॉक्ड था। जस्ट अरेस्ट मी। मैं इससे बच नहीं सकता। मैं अब और गिल्टी फील करना नहीं चाहता। वो को गुस्सा आ रहा होता है। वेंजो उसका हाथ पकड़ के नॉड करता है। वो शांत हो जाता है। वेंजो को मैसेज आता है कि एसआईडी ने चूतोंग के किडनैपर को पकड़ लिया है। वेंजो दोंग्यू को कहता है, डोंट बी एंग्शियस, मुझे और भी सवाल है। तुमने कहा तुम सू लुओजान को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, पर ऐसा कुछ उसने नहीं कहा। उसने तो कहा कि तुम दोनों बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते थे। तुम एक ओल्ड मैन बन के यूचिन को फॉलो कर रहे थे। जब वो लड़की अकेली थी तब तुमने उसे डराया, और फिर सू लुओजान उसके सामने एकदम राइट मोमेंट पे आ गई ताकि उसका भरोसा जीत सके। सच? दोंग्यू कहता है, नहीं। वेंजो कहता है, शू दोंग्यू, तुम्हें पता था कि वू गुआंगचांग और सू शाओलान के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ये तुम्हें डिस्कस करता था। तुम्हें लगा कि वू गुआंगचांग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, पर इसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। उसकी बजाय तुम उन्हें ऑब्जर्व करने लगे, उनके फ़ोटोज़ लेने लगे। ये करके तुम्हें मज़ा आया? दोंग्यू कहता है, नहीं। वेंजो कहता है, इतने सालों के बाद भी इसे नहीं भूल सकते ना। तुमने कहा कि तुमने सू शाओलान के साथ एक लड़की देखी, तो तुमने उससे बात नहीं की। क्यों? किसी और के सामने अपने क्लासमेट के साथ बात नहीं कर सकते तुम? या फिर तुम वहाँ पे थे ही नहीं? तुमने सू शाओलान के घर पे उसे वो फ्लोरल ड्रेस कट करते हुए देखा। ये कैसे हुआ? दरवाज़ा खोलने से पहले उसने ये छुपा नहीं दिया? या फिर तुम घर में घुस गए, सू ह्वाई घर पे नहीं थी, तो तुम तब घर में आए जब वो लड़की अकेली थी। शू दोंग्यू, तुम क्या करना चाहते थे? दोंग्यू कहता है, नहीं। वेंजो कहता है, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया उन लड़कियों को, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। दोंग्यू गुस्से में खड़ा हो रहा होता है, तब वेंजो उसे पकड़ के वापस बिठाता है। तुमने सू शाओलान की एशेस के साथ उसके टीनेज ईयर्स का फोटो रखा, और वो विंडो पे वो पुराना फोटो चिपका के अपने आप को डिलीट करना चाहते थे, क्योंकि तुम सू शाओलान से ऑब्सेस्ड थे, जो थी कोल्ड ब्लडेड, सिक और अपनी एज की लड़कियों को हेजिटेशन के बिना मार सकती थी, जो ऐसी शीप नहीं थी जो वू गुआंगचांग से डरती हो, जो अपनी मॉम से कंट्रोल नहीं हो पाती थी। मुझे बताओ, उसके जैसे क्राइम्स करके तुम एक्साइट होते हो? एकदम से तुम्हें उससे शादी क्यों करनी थी? इसलिए क्योंकि तुमने सू लुओजान को देखा। 16 साल के बाद वो एकदम अपनी मॉम के जैसी लगती हैं। क्या तुम वू गुआंगचांग बनना चाहते थे? बताओ मुझे। चूतोंग और बाकी विक्टिम्स कहाँ पे है? शू दोंग्यू कहता है, 13 डिस्ट्रिक्ट, मरीना बे। वेंजू उसे छोड़ देता है। तुम एक एनिमल नहीं हो। ऑफ कोर्स नॉट। एनिमल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, वो काम कर सकते हैं, मीट दे सकते हैं। तुम तो उतना भी नहीं कर सकते। हानयांग और ताओरान मरीना बे पे जाते हैं और वहाँ पे उन्हें चूतोंग की बॉडी मिलती है। वेंजो केस पैकअप कर रहा होता है और तब गुओ हांग आते हैं। वो उन्हें ये सब एक्सप्लेन करता है और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 9th एपिसोड ख़त्म होता है। पूरे साइलेंट रीडिंग में दिस हैज़ टू बी द मोस्ट ट्विस्टेड केस, primarily because of the age of the victims and the perpetrators. Like आगे भी केसेस है जिसमें टीनेज विक्टिम्स हैं, पर उसका जो सब टेक्स्ट है इट हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब टेक्स्ट, और उसके क्रिमिनल्स की एजेस कम्प्लीटली अलग हैं. So that is more easy to digest than this. To say nothing of the fact कि books में they are younger
एंड सू लुओजान के एटीट्यूड, उसके बिहेवियर में आपको दिखाई देता है कि हाउ यंग शी इज़. इट इज़ सो ट्विस्टेड. एंड द फैक्ट कि एक आगे केस आने वाला है दैट आई नो कि उसके जैसा एक सिमिलर केस रियल लाइफ में हुआ था. आई डोंट नो कि सारे केसेस जैसे सिमिलर केस हुआ है या प्रीस्ट ने कोई रियल केसेस में से इंस्पिरेशन ली है या नहीं, बट द फैक्ट कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि आगे का एक केस जैसा केस पहले चाइना में ही हुआ है. तो ये जानने के बाद दिस वेज अ लिटिल हेवियर ऑन मी, क्योंकि जब मैंने पहले साइलेंट रीडिंग पढ़ी थी एट दैट टाइम मुझे ये केस के बारे में नहीं पता था. जो रियल लाइफ केस है उसके बारे में मुझे नहीं पता था. सो आई वाज लाइक ओके फिक्शन. बट पता चलने के बाद कि देयर वाज अ सिमिलर इश केस टू वन ऑफ द केसेस वी सी इन द शो, टू वन ऑफ द केसेस वी सी इन द स्टोरी, इट बिकम्स अ बिट हेवियर. मे बी मैं ख्याली पुलाव पका रही हूँ, आई डोंट नो. एंड आई थिंक कि ये जो केस है उसके जैसा केस ढूंढने में it won't take us very long. You know, tale as old as time. The only difference है कि ये केस में generational abuse है. यानी कि सू होए जो सू शाओलान के साथ करती है, सेम सू शाओलान अपनी बेटी के साथ रिपीट करती हैं. बाय द वे, डिड यू नो कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ना लास्ट वीक रिकॉर्ड किया था. लिटरली मैंने द नेक्स्ट प्रिंस के पहले इसका फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड किया था. एंड द आइडिया वाज कि ट्यूसडे या वेंसडे को मैं अपलोड करूँगी और द नेक्स्ट प्रिंस संडे को आएगा. लाइक सैटरडे को रिलीज़ होगा और संडे को उसका वीडियो अपलोड होगा. ऐसे करके आई वॉज हैप्पी. मुझे क्या पता था कि ये लोग मिसाइल लॉन्च कर देने वाले हैं. बड़ी आई वॉज सो फ्रिकिंग स्ट्रेस्ड अबाउट द होल थिंग. एंड आई नो कि वॉर मोस्ट लाइकली नहीं होने वाली. द सेम पार्ट ऑफ मी, द लॉजिकल पार्ट ऑफ मी कहती है कि वॉर ऐसा कुछ नहीं होगा. बट देन आई थिंक अबाउट ये वॉर करके ये लोग क्या छुपाने का ट्राई कर रहे हैं. ये वॉर करके जो वेपन्स डेवलपर लोग हैं, जो वेपन डेवलपर बिलियनर्स हैं, उनको कितना पैसा कमाने को मिलेगा अभी. ये सब सोच के ना आई हैव रॉटेड माई ब्रेन. बट रियली में ये सब सोचना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I mean, I don't know कि जनरल पब्लिक इसमें क्या कर सकती है because we don't have that much resources, but still हमें अवेयर होना चाहिए कि ऐसा सब करके वो क्या डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या एजेंडा सेंड करना चाहते हैं. एंड द फैक्ट इज़ कि जो अटैक हुआ था उसकी वजह से ये सब हो रहा है. दैट हैपनिंग डज नॉट चेंज कि आगे क्या होगा. That is something that is driven by politics, by money, and it is so complicated. Like ये जब हो जाएगा ना उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था. जैसे कि आपने हिस्ट्री स्टडी की हो या ऐसा कुछ, तो यू वुड नो कि वॉर के टाइम पे नॉर्मल लोगों को कुछ नहीं पता होता. They just have to suffer whatever the big people decide. See, इतना सोच के ही ना my brain is overworking itself. इसकी वजह से मैं इतना थक जाती हूँ because my brain is thinking so much, it's thinking too much. तो like I said, मैंने लास्ट वीक वीडियो रिकॉर्ड किया था एंड फाइनली आज जाके मैं ऑडियो एडिट कर पाई ताकि मैं वीडियो एडिट कर सकूँ और अपलोड कर सकूँ. एंड राइट नाउ अभी मैंने अपलोड करने के बाद मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. सो जस्ट इट हैज़ बिन स्ट्रेसफुल. It has been stressful, especially given कि मैं कौन सी कैटेगरी की सिटी में रह रही हूँ. Do say nothing of the fact कि ये वॉर सब सिचुएशन चल रही है. एंड एट द सेम टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं लव इन पवेलियन देखती हूँ. इट्स अ सी ड्रामा जो फॉक्स स्पिरिट मैच मेकर की सीरीज में है. तो उसका पूरी एंडिंग मुझे पता है बिकॉज आई वॉच रेड मून पैक्ट, क्योंकि वो रेड मून पैक्ट पहले रिलीज हुआ था. तो लव इन पवेलियन की पूरी एंडिंग मुझे पता है एंड आई एम स्टिल सो इन्वेस्टेड क्योंकि उसकी जो एक्ट्रेस है लव इन पवेलियन की एक्ट्रेस ल्यूसिसी समथिंग लाइक दैट, सिसिलिया लियो, आई लव हर. मैंने उसे पहले टू डियर माई सेल्फ में देखा था विच वॉज विथ वो गार्डियन का एक्टर है ना, कौन शिनवे का एक्टर, उसका नाम मैं भूल गई, जुई लॉन्ग.
उसके साथ मैंने उसे पहले टू डियर माई सेल्फ में देखा था, और उसके बाद आई जस्ट रियली लाइक द एक्ट्रेस। तो मैं लव इन पवेलियन उसके लिए देख रही थी, एंड लव इन पवेलियन की स्टोरी मुझे पता है, एंड इट इज़ स्ट्रेसिंग मी आउट सो मच टू। उसमें एक कैरेक्टर है दैट आई विल से द इनिशियल्स, अगर आपको शो देखना हो तो दैट्स योर चॉइस, बट आई विल से द इनिशियल्स। JRF करके एक कैरेक्टर है, एंड ही इज़ सच asshole. He's such an asshole. जब भी वो हमारी मेन कैरेक्टर के नज़दीक आता है, आई एम लाइक यू स्टे अवे। पर यार शो इतना अच्छा है तो फिर आई कांट इवन क्विट इट बिकॉज इट्स सो इंटरेस्टिंग। और इसमें एक लॉर्ड है जो आता है मिड पॉइंट में, लेट्स कॉल हिम LJH, एंड ही उसका एक्टर जो है पीक फेस कार्ड फॉर इवल लॉर्ड। इट्स अ वेरी नाइस शो, अगर आपको देखना हो तो। आई थिंक शो iQIYI पे है, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड एपिसोड यूट्यूब पे भी है, और जस्टिस इन द डार्क के इतने सारे एपिसोड्स आ रहे हैं। लाइक आई नो कि सी ड्रामा जो होता है उसमें मोस्ट पीपल डोंट कीप अप विद सी ड्रामाज। ये शोज़ एक वीक में 2 एपिसोड्स रिलीज़ करते हैं, तो नॉट एवरीवन कैन कीप अप विथ ऑल द शोज़। तो मुझे पता है कि द मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस वो रिलीज़ के साथ साथ एपिसोड नहीं देखते, दे वॉच एट देयर ओन पेस। बट स्टिल जितने सारे एपिसोड्स रिलीज़ हो रहे हैं, द मोर स्ट्रेस्ड आई एम गेटिंग कि मुझे एपिसोड देखने हैं, बट मुझे उस पर वीडियो भी बनाना है, एंड मुझे बुक के साथ कंपैरिजन भी करनी है। टू से नथिंग ऑफ द फैक्ट कि रियल लाइफ में मैं वीडियो गेम डेवलप कर रही हूँ, विच इज़ ऑल्सो इक्वली स्ट्रेसफुल। So all in all, it has been a very stressful week. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।